हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पे हमने या पिछले लेक्चर में हमने डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम तने में प्राथमिक असंगत संरचनाएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। डाइकोट्स में कुछ ऐसे सदस्य पाए जाते हैं जिनमें शुरू से ही तने में असामान्य या असंगत संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि कोर्टेक्स में या पिथ में वैस्कुलर बंडल्स की उपस्थिति। और इन्हीं इस प्रकार की जो असामान्य स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें ही हम प्राथमिक असंगत संरचनाएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त मोनोकोट्स पौधों के तने की आंतरिक संरचना में संवहन बंडलों का एक वलय के रूप में पाया जाना भी प्राथमिक असंगत संरचनाओं के उदाहरण है। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा कि डाइकोट तने के जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, और मोनोकोट स्टेम के जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड पाए जाते हैं। परंतु कुछ मोनोकोट्स पौधों में वैस्कुलर बंडल एक रिंग या वलय के रूप में पाए जाते हैं, जो कि उसकी प्राथमिक असंगत संरचनाओं के उदाहरण हैं। डाइकोट्स एवं मोनोकोट्स तनों के आंतरिक संरचना में मिलने वाली कुछ असंगत संरचनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, डाइकोट्स में बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल। डाइकोट्स तने की संरचना बेसिकली एक वलय में वैस्कुलर बंडल्स का पाए जाना माना जाता है, परंतु कुछ आद्य कुल यानी कि जो प्रिमिटिव फैमिलीज हैं, एग्जाम्पल रेननकुलेसी में थैलिक्ट्रम, एनीमोन, निम्फिया इत्यादि में आंतरिक संरचना में वैस्कुलर बंडल्स एक बीजीपत्री तनों के समान बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसे तो वैस्कुलर बंडल्स का एक रिंग में पाया जाना डाइकोट्स की विशेषता है, परंतु असंगत संरचनाओं के रूप में डाइकोट्स में बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल्स की उपस्थिति देखी गई है। एग्जाम्पल थैलिक्ट्रम व एनीमोन, पेपरोमिया, निम्फिया इत्यादि में। दूसरा, एक बीजपत्रियों में वलय में संवहन बंडल। जैसा कि हमने अध्ययन किया कि मोनोकोट्स में वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं, परंतु असंगत संरचनाओं के रूप में कई बार वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में व्यवस्थित पाए गए हैं। एग्जाम्पल ट्रिटिकम यानी गेहूं का तना अगर हम काटें तो उसमें वैस्कुलर बंडल्स की 2 लेयर रिंग या 2 रिंग्स नज़र आती हैं, तो ये एक असंगत संरचना का उदाहरण है। तीसरा, जैसा कि आपने चित्र में देखा, वीट का या ट्रिटिकम तने का अनुप्रस्थ काट। जो तीसरा है वो है वल्कुटी संवहन बंडल यानी कि कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स। कुछ डाइकोट तनों की आंतरिक संरचना में संवहन बंडल वल्कुट में भी पाए जाते हैं। ऐसे संवहन बंडलों को वल्कुटी बंडल्स कहते हैं। एग्जाम्पल निक्टेंथस का तना, कैजुराइना का तना, लथाइरस सेटाइवस आदि के तनों में कॉर्टिकल बंडल्स की उपस्थिति देखी गई है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार वल्कुट में उपस्थित जो संवहन बंडल है उनकी आकारिकीय प्रवृत्ति पर्ण ट्रेस बंडलों के समकक्ष कही जा सकती है। और डाइकोट्स पौधों में उपस्थित कॉर्टिकल बंडल्स में भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखी जा सकती है। पहला, निक्टेंथस के तने में इन्वर्टेड यानी उल्टे वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। दूसरा, कैजुराइना का जो तना है उसमें
कॉर्टिकल बंडल्स डाइकोट्स के प्रारंभिक समक बंडलों के समान संयुक्त समपार्श्वी वर्धी अंतः अधिदारुक तथा वलय में उपस्थित होते हैं। इसी तरह से जो चौथा असंगत संरचनाओं का जो चौथी असंगत संरचनाएं पाई गई हैं वो मज्जा बंडल के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि मेडुलरी बंडल्स। डाइकोट पौधों में लगभग 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी आंतरिक संरचना में मज्जा में उपस्थित कुछ मृदुतक कोशिकाएं विभाज्योतिकी होकर कैम्बियम का निर्माण करती है। यह कैम्बियम सीमित मात्रा में संवहन बंडल बनाती है। इन्हें हम मज्जा पूल कहते हैं। ये निश्चित वलय में या बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तने की पूरी लंबाई में इन संवहन बंडलों की संख्या सदैव सुनिश्चित रहती है। विभिन्न द्विबीजपत्री पौधों में तने की आंतरिक संरचना में मज्जा बंडलों के अनेक वलय उपस्थित हो सकते हैं। एग्जाम्पल एकाइनथस एस्पेरा। इसमें पूरी तने की लंबाई में 2 मज्जा बंडल केंद्रीय भाग में व्यवस्थित होते हैं, परंतु नोड क्षेत्र में ये दोनों बंडल जुड़कर एक एम्फिजाइलिक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। बोराविया के तने में एकाइनथस, जैसा कि अभी हमने बताया, ये चित्र, ये पिथ में 2 वेस्कुलर बंडल्स की उपस्थिति। बोराविया में पिथ के केंद्रीय भाग में 2 बड़े संवहन बंडल पाए जाते हैं और जो दूसरे रिंग है उसमें छोटे 6 से 14 तक छोटे बंडल पाए जाते हैं और कभी कभी इसके अतिरिक्त तीसरा वलय भी उपस्थित हो सकता है जिसमें 15 से 20 परिधीय वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये चित्र में बोराविया के तने का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। एमरैंथस मिराबिलिस बोगनवेलिया में भी समस्त मज्जा बंडल बिखरी हुई अवस्था में तथा संयुक्त संपार्श्वी एवं खुले प्रकार के होते हैं। जो पांचवा है वो है जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। आवृतबीजियों के जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति इनका प्रमुख लक्षण है, परंतु कुछ आद्य आवृतबीजियों जैसे बूबिया, ड्रीमिस, ट्रोकोडेंड्रॉन, एक्सोस्पर्मम तथा टेट्रासिंट्रोना इत्यादि अनेक वंशों में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। कुछ जलीय पौधों के तनों में भी जाइलम के अपार्षित हो जाने से वाहिकाएं नहीं पाई जाती। प्रिमिटिव डाइकोट्स में वाहिकाओं की अनुपस्थिति विकासीय प्रवृत्तियों के अनुसार होती है, जबकि जलीय पौधों में वाहिकाओं की अनुपस्थिति पारिस्थितिकीय यानी एनवायरमेंटल या इकोसिस्टम या एनवायरमेंट के कारणों से होती है। छठा जो है वो है जाइलम व फ्लोएम के पृथक बंडल। कुछ डाइकोट्स पौधों के तनों में वेस्कुलर बंडल्स संयुक्त संपार्श्वीय खुले हुए होते हैं और इनके बीच ऐसे संवहन बंडल भी पाए जाते हैं जो केवल जाइलम या फ्लोएम के बने होते हैं, जैसे रेनिनकुलेसी कुल के पियोनिया में सामान्य वेस्कुलर बंडल के साथ जाइलम से बने बंडल भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कस्कुटा यानी अमरवेल में भी सामान्य बंडलों के बीच केवल फ्लोएम द्वारा बने हुए वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। सातवां जो है एक से अधिक रंभों का पाया जाना यानी पॉलीस्टिलिक कंडीशन। प्रिमिटिव डाइकोट्स के तने की आंतरिक संरचना में बहुरंभीय स्थिति का पाया जाना एक सामान्य लक्षण है। इस प्रकार की स्थिति में संवहन बंडलों के चारों ओर इनकी पृथक परिरंभ व अंतस्त्वचा अलग अलग पाई जाती है। एग्जाम्पल निम्फिया के तने में। प्राइमुला के तने की आंतरिक संरचना में सामान्य वलय के संवहन बंडल अलग अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक बंडल कैस्पेरियन पट्टिका युक्त अपनी अंतस्त्वचा एवं परिरंभ से घिरा रहता है, यानी कि प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल का निर्माण होता है जिससे वो इंडिविजुअल स्टील बनाता है। इस तरह से पॉलीस्टिलिक कंडीशन प्रिमिटिव डाइकोट्स में की आंतरिक संरचना में देखी गई है। आठवां है अंतरजाइलमी फ्लोएम या मज्जा फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम या मेडुलरी फ्लोएम। इस संरचना वाले बंडल डाइकोट्स पौधों के कुलों में पाए जाते हैं।
इंट्राजाइलरी फ्लोएम की उत्पत्ति क्योंकि प्राक संवहनी उत्तक से होती है, अतः यह प्राथमिक प्रकार का फ्लोएम माना जाता है। इस फ्लोएम में चालनी नलिकाएं कम संख्या में पाई जाती है तथा फ्लोएम रेशे अनुपस्थित होते हैं। मज्जा की परिधि व जाइलम के भीतर इस फ्लोएम का संगठन निम्न प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट, कुछ पौधे जैसे लेप्टिडीनिया, कैलोट्रोपिस यानी आंकड़ा, कैप्सिकम में अंतरजाइलमी फ्लोएम छोटे छोटे चक्रों के रूप में पाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। अंतरजाइलमी व अंतरजाइलमी फ्लोएम को दर्शाता हुआ ये लेप्टिडीनिया स्टेम का अनुप्रस्थ काट है। दूसरा, अनार एवं यूकलिप्टस में अंतरजाइलरी फ्लोएम एक पूर्ण वलय के रूप में पाया जाता है। जो अंतिम असंगत संरचना है वो आंतरिक संवहन बंडल है, यानी कि इंटरनल वेस्कुलर बंडल। पी माहेश्वरी ने 1939 के अनुसार पॉलीगोनेसी फैमिली के कुछ सदस्यों जैसे र्यूमैक्स ओरिएंटलिस एवं र्यूमैक्स क्रिस्पस आदि के तनों की आंतरिक संरचना में एक सामान्य संवहन बंडल वलय दृढ़ोत्कीय अच्छत यानी स्क्लेरेन्काइमल शीथ के द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है तथा इसके भीतर एक और सामान्य बंडल का वलय भी पाया जाता है। इस प्रकार दो संवहन बंडलों के वलय एक ही दृढ़ोत्कीय अच्छत से घिरे हुए होते हैं, अतः भीतर वाले संवहन बंडल वलय को आंतरिक संवहन बंडल वलय या इंटरनल वेस्कुलर बंडल रिंग भी कहते हैं। आंतरिक बंडल वलय को मज्जा बंडल इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इनका निर्माण मज्जा में उपस्थित मृदुत्की कोशिकाओं से नहीं होता, अपितु इनकी उत्पत्ति उन प्राक संवहनी कोशिकाओं से होती है जो सामान्य वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण करती हैं। अतः प्रोफेसर माहेश्वरी के अनुसार इनको आंतरिक संवहन बंडल ही समझा जाना चाहिए। इस तरह से ये कुछ प्राथमिक असंगत संरचनाएं थी जो कि तनों में अक्सर पाई जाती हैं। अगले टर्न पर या अगले लेक्चर में हम जो तने में सेकेंडरी ग्रोथ है उसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।